नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइन। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक ही उम्मीदवार वाली अपनी तीसरी सूची जारी कर दी। पार्टी ने छिंदवाड़ा जिले के अनुसूचित जनजाति आरक्षित अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए सूची की घोषणा की है। बीजेपी ने इस सीट से मोनिका बच्ची को मैदान में उतारा है। वह हाल ही में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। इससे पहले बीजेपी ने सोमवार को 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित 7 लोकसभा सांसदों का नाम शामिल किया गया है। बीजेपी ने अब तक मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटों में से 79 पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें अगस्त में जारी 39 नामों की पहली सूची भी शामिल है। बीजेपी की तीसरी सूची जारी होने के बाद सबकी जुबान पर बस यही सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर रही है बीजेपी। दरअसल बीजेपी द्वारा उम्मीदवारों की 3 सूची जारी करने पर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इससे बीजेपी की बड़ी जीत सुनिश्चित हो गई है। हमारे सभी वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दिग्गजों को मैदान में उतारे जाने के सवाल पर सीएम शिवराज ने कहा कि यह अद्भुत है, यह अभूतपूर्व है। इससे बीजेपी की महाविजय सुनिश्चित हो गई है। हमारे सारे दिग्गज नेता चुनाव लड़ेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या बीजेपी घबरा गई है, इस पर सीएम ने कहा कि परेशान तो कांग्रेस है। वह इतना परेशान है कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है, इसलिए वह बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। बीजेपी निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। बता दें कि बीजेपी ने अभी तक मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट की घोषणा नहीं की है। ये देखकर लगता है कि भाजपा ने आगामी मध्य प्रदेश चुनाव के लिए सियासी फॉर्मूला सेट कर लिया है। भाजपा कितनी गंभीर या बोले कि कितनी डरी हुई है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक चुनाव की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 79 उम्मीदवारों को मैदान पर उतार दिया है। सबसे खास बात तो ये है कि अब तक जिन 79 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा की गई है, उनमें लगभग 75 सीटों पर विपक्षी पार्टी का कब्जा है। भाजपा ने उन्हीं सीटों पर अपने मजबूत नेताओं को उतारा जहां पार्टी कमजोर नजर आ रही थी। दूसरी लिस्ट में कई दिलचस्प समीकरण सेट करने की कोशिश की गई है। जातीय फॉर्मूले का खास ख्याल रखा गया है। 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा गया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के 5 समर्थकों को टिकट दिया गया है। मतलब साफ है कि भाजपा ने पूरा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। जिन 39 नेताओं को भाजपा ने दूसरी लिस्ट में उम्मीदवार बनाया है, उसमें जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा गया है। इस लिस्ट में 6 महिला, 10 अनुसूचित जनजाति और 4 अनुसूचित जाति समेत अन्य को टिकट मिला है। वहीं अगर पहले लिस्ट का जिक्र करें तो इनमें 13 अनुसूचित जनजाति, 8 दलित, 13 पिछड़ा वर्ग और 5 सामान्य वर्ग के उम्मीदवार शामिल हैं। इस समीकरण से ये समझा जा सकता है कि भाजपा ने दलित, ओबीसी और आदिवासी वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने पर पूरा जोर दिया है। मध्य प्रदेश की सियासत में कहा जाता है कि ये 3 जातियां किसी का भी खेल बनाने और बिगाड़ने का दम रखती हैं। भाजपा इस बात को बेहतर समझती है और जिन नेताओं को उसने मैदान में उतारा है, उनके पास वोटर्स को लुभाने का अब अच्छा खासा समय भी है। कांग्रेस का दावा है कि भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेताओं को चुनावी मैदान में इसलिए उतारा क्योंकि वह अपनी हार के एहसास से घबरा गई है। मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार करते हुए ये कह दिया कि चुनावों से कौन घबराया है, ये राज्य की जनता अगले 60 दिन में तय कर देगी। सपने देखना कांग्रेस की आदत बन गई है। प्रधानमंत्री कांग्रेस का विवरण सार्वजनिक रूप से पहले ही दे चुके हैं कि ये पार्टी वह लोहा है जिस पर जंग लग चुका है। खैर, बीजेपी द्वारा उम्मीदवारों की 3 सूची जारी होने के बाद क्या आपको भी लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी दरकिनार कर रही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।